हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी मार्क लर्न एनीथिंग में। और इस वीडियो में आप जानेंगे 5 शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जिनमें से एक जो कंट्रोल डॉट है उसके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा। ये एक पार्ट है शॉर्टकट कीज़ के सीरीज़ का जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलो दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंट्रोल डॉट का क्या यूज है। इसका आप 90% लोग नहीं जानते हैं कि क्या यूज है। मूव टू टॉप एंड डायरेक्ट व्हेन इट इज़ अ सेलेक्टेड डाटा। अब जैसे ये हमारे पास डाटा है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो अभी जो मेरा कर्सर है, अभी मैं अगर कुछ भी टाइप करता हूँ तो ये जो टाइपिंग हो रही है मेरे ये बॉटम यानी कि एंड वाले सेल में टाइपिंग हो रही है। मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट वाले सेल में टाइप करना चाहता हूँ और मैं इसे अनसेलेक्ट भी नहीं करना चाहता हूँ। तो इस केस में अभी कर्सर ये जो अभी एंटर मोड में एडिट मोड में है, इसको मैं स्कैप कर दूंगा ताकि ये रेडी मोड में चला जाए सेल। उसके बाद मैं कंट्रोल डॉट प्रेस करूँगा जो कि ये टॉप वाले सेल में चला गया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो मेरा फर्स्ट वाले सेल में टाइप होगा। कंट्रोल एंटर प्रेस किया, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज मैंने लगा दिया परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। इसका कहने का मतलब यही था कि अगर कोई भी डाटा अगर आप इस तरह से सेलेक्ट करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टॉप और नीचे लिख देता हूँ एंड, तो ये इन्हीं में अगर मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इन्हीं टॉप और एंड में मूव होता है जब आप कंट्रोल डॉट प्रेस करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका सेल एडिट मोड में ना हो, रेडी मोड में हो, तभी ये आपका काम करेगा। कैसे? अगर मैं यहाँ पे F2 करके या मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ तो अभी कर्सर जो मेरा ब्लिंक हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये सेल जो एडिट मोड में, अगर कंट्रोल डॉट अगर हमें प्रेस करूँगा तो एक वर्क नहीं करेगा। इसलिए आप स्कैप प्रेस कर दीजिए, उसके बाद आप ये रेडी मोड में चला गया सेल, उसके बाद आप कंट्रोल डॉट का प्रेस कर सकते हैं। तो टॉप एंड एंड, तो ये इसमें स्विच करता है। आपने गलती से कुछ भी यहाँ पर टाइप किया देन एंटर प्रेस किया तो आपका ये सेकंड नंबर सेल एक्टिव हो गया। अगर कुछ भी टाइप करोगे, अब दोबारा ऊपर वाले को चेंज करना है। अगर मैं ऊपर वाले में जाना चाहता हूँ तो माउस के बिना या फिर कर्सर के बिना, एरो की के बिना, तो उसके लिए आपको कंट्रोल डॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं दोबारा ऊपर जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल डॉट प्रेस करूँगा तो मेरे उस वाले सेल में आ गया। अब मैं यहाँ पर टाइप करूँगा तो फर्स्ट वाले सेल में मैं आ गया हूँ। तो यहाँ से मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। कंट्रोल टॉप एंड एंड में आप डायरेक्ट जंप कर जाओगे। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि यस मुझे समझ में आया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर कंट्रोल स्पेस बार, जो कि बहुत से लोगों को पता ही होगा कि सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम इन अ वर्कशीट, यानी कि एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एंटायर कॉलम क्या होता है? एंटायर कॉलम आप यहाँ से भी माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट कीज़ की बात करें तो कंट्रोल स्पेस बार से और शिफ्ट एरो की के साथ आप इसे मल्टीपल कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करने के बाद। अगर आपने इस तरह से कुछ सिलेक्ट किया हुए हैं, बहुत सारे सेल, ठीक है, मल्टीपल सेल सेलेक्ट किए हुए हैं, तो ये जितने भी सेल सेलेक्ट हुए ये पूरे एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा अगर आप कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करते हैं। तो कंट्रोल ए तीसरे नंबर पे जो है कंट्रोल ए, जो कि आप जानते ही होंगे। तो ये रीजन है, ये एक टेबल है, जो भी एक टेबल होता है उसको हम रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अगर कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो ये रीजन सेलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल ए दोबारा प्रेस करूँगा सेकंड टाइम, ये एंटायर शीट को सिलेक्ट कर देता है। कंट्रोल बी से सिंपल है, अप्लाई या रिमूव द बोल्ड फॉर्मेटिंग। कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो अप्लाई हो गया, दोबारा प्रेस करोगे तो रिमूव हो गया। फॉर्मेटिंग यानी कि बोल्ड फॉर्मेटिंग, जो कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा है कंट्रोल सी, जो कि सभी को पता ही होगा क्योंकि ये मैं एक्सेल के जो शॉर्टकट कीज़ है उन सभी को कवर करना चाहता हूँ, इसलिए ए सीरीज़ में आ गया है। कंट्रोल ए बी सी डी ई एफ जी सारे आएंगे अभी। तो अभी मैं 5-5 वीडियो शॉर्टकट कीज़ को कवर कर रहा हूँ एक वीडियो में, ताकि मैं कवर कर सकूँ 500 तक शॉर्टकट कीज़। तो कॉपी का कमांड आपको पता ही होगा, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। कॉपीज द सेलेक्ट सेल, यानी सेल को सेलेक्ट करने के लिए
सिलेक्टेड सेल हैं जो उसको कॉपी करने के लिए। और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।